हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में रेशियो एंड प्रपोजल का एक और पार्ट लेकर आया हूँ और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवाया था, उसका कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर किया, लेकिन ये क्वेश्चन उससे कुछ एडवांस लेवल के हैं और जो सेकेंड वाला है ये काफ़ी एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन पूछने जाने की संभावना तो बनी रहती है। तो इस क्वेश्चन को मैं काफ़ी आसान मेथड से, काफ़ी आसान तरीक़ा से करवाने वाला हूँ और इसका जो कॉन्सेप्ट है पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है। तो अगर आप न्यू व्यूअर है तो उस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम बिना समय गवाए हम कॉन्सेप्ट को उठाते हैं, क्वेश्चन को उठाते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूरा तांबा तथा जिंक के 84 केजी के मिश्रण में तांबा तथा जिंक का अनुपात 5:2 है। इस मिश्रण में कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाए तो तांबा तथा जिंक का अनुपात 3:2 हो जाता है। इस मिश्रण में कितना केजी जिंक मिलाया गया? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो दिया है उसको लिख लेना है, तांबा और दूसरा जिंक। ठीक है, तांबा तथा जिंक के 84 केजी के मिश्रण में जिंक का तांबा तथा जिंक का अनुपात कितना है? 5:2। मैंने इसे लिख लिया। क्लियर? आगे बोल रहा है इस मिश्रण में कुछ मात्रा में जिंक और मिला दिया जाता है तो तांबा तथा जिंक का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो देखिए इसमें मिलाया क्या जाता है, इसमें मिलाया गया जिंक। तो जिंक मिला गया ना, तो जिंक में हम क्या कर देंगे प्लस। कितना पता नहीं, कितना मिलाया वो हमें पता नहीं है। तो उसका जो नया अनुपात बन जाता है वो 3:2 बन जाता है। ये क्वेश्चन में इतना डाटा दिया हुआ है। तांबा तथा जिंक का और मिश्रण है कितना का? 84 केजी का। उसका जो अनुपात है 5:2 है। इसमें कुछ क्या मिला दिया गया? जिंक मिला दिया गया। तो जिंक कितना मिलाया वो हमें निकालना है, पता नहीं है। जिंक मिलाने के बाद तांबा तथा जिंक का जो अनुपात है वो 3:2 हो जाता है। तो इस मिश्रण में कितना केजी जिंक मिलाया गया ये हमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन यहाँ तक था, मैंने लिख दिया। अच्छा, एक बात आपको समझनी है कि जिंक मिलाया गया है ना, हाँ जिंक मिलाया गया तो इसकी मात्रा चेंज होगी, बदलेगी, और जो नहीं मिलाया गया उसका मात्रा चेंज होने वाला नहीं है। तो इसको मैंने समझाया था, फिर समझा रहा हूँ कि जो मिलाया नहीं गया है उसकी मात्रा हमेशा समान है, वो चेंज नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसको चेंज करना होगा। यहाँ देखिए 5 यूनिट है, यहाँ 3 यूनिट है। इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 3 को इसे गुना करना पड़ेगा और इस 5 को इससे गुना करना पड़ेगा। चलिए हम कर देते हैं। 3 से करेंगे, 5 तिया 15 और 3 दूना 6। इसको किससे गुना करोगे आप? इसको करोगे 5 से। 5 तिया 15 और 5 दूना 10। ठीक है। अच्छा, एक बात समझने वाली है कि जो हमारा ये अनुपात है नया अनुपात, तो हम पुराने अनुपात को बिल्कुल भूल जाएंगे, इसको माइंड नहीं करेंगे हम। तो देखिए तांबा पहले भी 15 था, अभी भी 15 यूनिट है। अब देखिए जिंक में क्या किया गया है, जिंक मिला दिया गया है। तो यहाँ पर 6 था, अब यहाँ पर क्या हो गया? 10 हो गया। यानी कि कुछ जिंक मिलाया गया तभी तो इसका अनुपात इंक्रीज हुआ। चलिए अब यहाँ से आपको आसानी होगा समझने में। पहले इन अनुपात हम ये वाला भूल जाएंगे, मेरा क्या हो गया? ये दोनों अनुपात हो गया। अच्छा, पहले का जो अनुपात है 15:6, इसी का मान आपको क्या दिया हुआ है? 84 केजी। क्वेश्चन बोल रहा है तांबा तथा जिंक के 84 केजी के मिश्रण में, तो जो हमारा अनुपात निकला है 15 और 6, 15 + 6, इसी का मान तो दिया हुआ है कितना? 84 केजी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है कि तांबा तथा जिंक के 84 केजी के मिश्रण में तांबा तथा जिंक का अनुपात 5:2 है। तो मैंने यहाँ से तांबा का अनुपात सेम करने के लिए इसको गुना किया 3 और 5 से, तो जो हमारा नया अनुपात बन गया 15:6, तो हम पुराने वाला अनुपात को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो 15 और 6 में ही बांटा गया हुआ किसको? 84 केजी को। तो 15 और 6 कितना हो गया? 21। 21 बराबर हम क्या लिखेंगे? हम 84। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? अब 84 को 21 से भाग दोगे तो कितना बार में जाएगा? 4 बार में। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 4 केजी। आई बात समझ में? बिल्कुल आनी चाहिए। ये कट गया कितना बार में? 4 बार में। 1 यूनिट का मान 4 केजी। अब देखिए आपका जो जिंक था वो कितना था? 6 यूनिट। 6 यूनिट से बढ़कर कितना हो गया? 10 यूनिट। यानी कि इसमें बढ़ा कितना? आप कहोगे 4 यूनिट।
यानी कि 4 यूनिट जिंक का मात्रा बढ़ गया और यही हमारा हमको निकालना था। 4 यूनिट बढ़ने का मतलब है 1 यूनिट का मान कितना है 4 kg, और 4 यूनिट का मान आपको निकालना है तो आप किससे गुना करोगे, 4 को जब 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 16 kg। और यही चीज़ हमें यहाँ पर क्या करना था, निकालना था कि कितना उसमें क्या मिला दिया गया है, जिंक मिला दिया गया है। तो पहला तांबा और जिंक का जो अनुपात रहा वो 15:6 था, उसमें 16 kg और हम जिंक मिला देते हैं तो वो हमारा अनुपात कितना हो गया 15:10। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया कितना 16 kg। तो सबसे पहले आपको जो नहीं निकाले हैं या डाले हैं तो उसको आपको सेम कर लेना है। सेम करने के बाद आपको 1 यूनिट का मान निकाल लेना है। यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ गया 4। अब आपसे ये पूछे तो ये बता दो, ये पूछे तो ये बता दो, जिसका पूछे आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। आपसे पूछ लेता कि पहले मिश्रण में तांबा का अनुपात कितना था तो 15 को आप किससे गुना कर देते, 4 से गुना कर देते। पूछ लेता जिंक में जिंक का मात्रा बताइए कब, पहले वाले अनुपात में, तो क्या करते हैं हम 6 से और 4 गुना कर देते हैं यानी 24। इस तरह से आप किसी को भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको 1 यूनिट का मान आना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बड़े एग्जामों में पूछा जाता है जैसे कि सीजीएल वगैरह। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बर्तन में 2 प्रकार के द्रव्य ए और बी है और उसका अनुपात क्या दिया हुआ है, उसका अनुपात दिया है 3:2। यदि इसमें से 15 लीटर मिश्रण निकाल कर उतनी ही मात्रा में बी प्रकार के द्रव्य मिला दिया जाए तो ए और बी का नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बर्तन की धारिता बताएं, यानी कि उस बर्तन का वो कैपेसिटी बताना है कि इस बर्तन में पूरा जो मात्रा रहा होगा क्या रहा होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि उस बर्तन में जो द्रव्य भरा हुआ है वो पूरा ही भरा हुआ है। तो हम चलिए लिखते हैं, पहले क्या बोला गया, ए और बी और 2 द्रव्य हैं, उसका अनुपात क्या है 3:2। ठीक है, यदि इसमें से 15 लीटर मिश्रण निकाल कर उतनी ही मात्रा में बी प्रकार का द्रव्य मिला दिया जाएगा। इससे 15 लीटर क्या निकाल गया, 15 लीटर द्रव्य निकाल गया, यानी कि 15 लीटर जो निकला हुआ यह 3 और 2 दोनों का मिश्रण ही तो निकलता है। आप सपोज पानी और दूध आपके पास 10 लीटर है, मैं बोलूँगा उससे आप 4 लीटर निकाल दो तो उससे ना सिर्फ पानी भी नहीं निकलेगा, सिर्फ दूध भी नहीं निकलेगा, वो दोनों का मिश्रण निकलेगा। तो 15 लीटर जो निकला होगा वो क्या निकला होगा, मिक्सचर निकला होगा। क्या निकला होगा, मिक्सचर निकला होगा। अच्छा, एक बात और समझने वाली बात है कि जो सपोज दूध और पानी का मिश्रण है 10 लीटर है, उसमें सब 4 लीटर निकाल लोगे और उसका अनुपात अगर 1:2 रहा होगा उस दूध और पानी का, तो 4 लीटर निकालने के बाद क्या उसका अनुपात चेंज होगा, तो उसका आंसर होगा नहीं। आप समझिए कि आप चीनी और पानी का शरबत बनाएं, अगर उससे आप एक गिलास सबको बांटते हो तो उसका मिठास क्या एक आदमी के पास दूसरा आदमी के पास दूसरा मिठास, तीसरा आदमी के पास तीसरा मिठास होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका सारा जो अनुपात है वो चीनी और पानी में एक समान तरीके से घुल जाता है। इसीलिए सारे गिलास में जो जितने भी आदमी को आप दोगे सबको टेस्ट एक ही जैसा लगेगा। कहने का मतलब है 3:2 में जो अनुपात रहा होगा ए और बी का, 15 लीटर निकालने के बाद भी उसका अनुपात 3:2 ही रहा होगा। यहाँ ये समझने वाली बात है, आप कितना भी मिश्रण को निकाल लो या क्या कहता है एक मिश्रण को निकालोगे तो आप दोनों का मात्रा निकलेगा, ना कि एक का। और इस सिचुएशन में जो होता है अनुपात, वो अनुपात सेम रहने वाला है, अनुपात कभी भी बदलता नहीं है, बशर्ते जब तक आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड ना करोगे। अब मिश्रण से निकालो तो वो अनुपात सेम रहेगा, अगर उसमें कुछ डाल देते हैं तो अनुपात बढ़ने या घटने की संभावना रहती है। तो चलिए देखिए हमारा जो अनुपात रहा फिर से क्या हो गया 3:2, क्योंकि 15 लीटर निकालें तो मिक्सचर निकलता है, ना कि पार्टिकुलर बी निकलेगा या ए निकलेगा। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 15 लीटर मिश्रण निकालकर उतनी ही मात्रा में बी प्रकार का द्रव मिला दिया जाता है, यानी कि ये मिलाया गया क्या, बी प्रकार का कितना 15 लीटर क्या मिला दिया गया, बी मिला दिया गया। ठीक है, अब देखिए तो ए और बी का जो नया अनुपात है वो क्या हो गया 2:3 हो गया। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, किसको, इसको। आपके पास ये 2 अनुपात है, मैंने क्या बताया था कि जो आप मिला रहे हैं
उसकी मात्रा चेंज होने की संभावना रहती है। जो आप नहीं मिला रहे हैं उसकी मात्रा चेंज होने वाली नहीं है। तो जो चेंज नहीं होगा वो क्या नहीं होगा, ए। अब देखिए यहाँ पर ए 3 यूनिट है, यहाँ पर ए 2 यूनिट है, तो इसको सेम करने के लिए क्या करना होगा, इसको 2 से गुना करना होगा और इसको 3 से गुना करना होगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे 3 दूना 6 और 2 दूना 4, इसको करोगे तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9। अब देखिए इसका ए का अनुपात यहाँ भी 6 है, यहाँ का अनुपात यहाँ भी 6 है। अब 15 लीटर मिलाया गया है बी, तो यहाँ ये 4 है और यहाँ ये 9 है। तो मैंने क्या बताया कि जिसको मिला रहे हैं या निकाल रहे हैं उसकी मात्रा हमेशा चेंज होती है, यूनिट चेंज होती है। तो देखिए यहाँ 4 था, यहाँ 9 था, यानी कि कितना यूनिट बढ़ गया, ये 5 यूनिट बढ़ गया। ठीक है, 5 यूनिट बढ़ गया ना। इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ मिक्सचर था। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए और बी का नया अनुपात 2:3 है, तो बर्तन की धारिता बताइए। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि कहाँ गया, 4 से 5 हो गया, यानी कितना यूनिट बढ़ा, यहाँ पर 5 यूनिट का इंक्रीज हुआ। 5 यूनिट बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि जब उसमें आप 15 लीटर मिला रहे हो, 5 यूनिट का मान हम 15 लीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 15 को जब आप 5 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 लीटर। अब देखिए एक बात आपको याद रखनी होगी कि जो ये है ना बर्तन की अंतिम अनुपात क्या है, 6:9, और बर्तन की प्रारंभिक अनुपात क्या है, ये 6:4, ये हमेशा आपस में बराबर होती है। आपको जब भी बर्तन की धारिता निकालने बोला जाएगा, या तो आप ऐसे ही निकाल लो, इनिशियल मिक्सचर, और या तो आप प्रारंभिक मिक्सचर लिख सकते हो, प्रारंभिक मिश्रण और अंतिम मिश्रण, प्लस नहीं बराबर, प्रारंभिक मिश्रण और अंतिम मिश्रण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा, 3 लीटर। यहाँ क्या है, 9 और 6 15 यूनिट। 15 यूनिट को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 45 लीटर। ये क्या हो गया, बर्तन की धारिता हो गया। या आप इस तरह निकाल सकते हो, या देखिए यहाँ कितना है, 6 4 10 यूनिट, 10 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है, 3 लीटर। तो 10 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 30 लीटर। किसका निकला, इसका निकला। कब, जब 15 लीटर निकाले थे तब की ये अनुपात है। तो तब की अनुपात कितना है, 30 लीटर, और 15 लीटर पहले से निकाले थे हम, और तो 30 और 15 कितना हो गया, 45 लीटर। आप या तो प्रारंभिक अनुपात या अंतिम अनुपात बराबर होता है, उस कंडीशन से आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर उसको आपको समझने में दिक्कत होती है तो देखिए 15 लीटर निकालने के बाद आपका जो अनुपात हो गया था 6:4, तो 6 और 4 10, 10 गुना 3, 1 यूनिट का मान 3 लीटर है, तो 10 को 3 से गुना किए 30 लीटर, और 15 लीटर निकालने के बाद ये मात्रा थी, तो 15 लीटर उसमें हम जोड़ देंगे, यानी 30 और 15 45 लीटर। तो बर्तन की धारिता कितनी निकल गई, 45 लीटर। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो इसको आप 2 या 3 बार देखो, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये काफ़ी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ रेशियो प्रोपोर्शन के सारे टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।